पंजाब में किसान एक बार फिर से गुस्से में हैं, जिसकी एक बानगी आज शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली है। सरकार की वादाखिलाफी से गुस्साए हुए किसानों ने पुलिस के साथ दो हाथ करने के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, जिसके चलते दर्जन भर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है और 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का फिर से प्रदर्शन। धक्का मुक्की के बाद रेलवे ट्रैक किया जाम। 34 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित, 11 कैंसिल। रिहाई की मांग को लेकर फिर भड़के किसान। पूरा देश जब रामनवमी के मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म का जश्न मना रहा था, उस वक्त पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान सब्र की मर्यादाओं को लांघकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ पालनहार के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो दूसरी तरफ पालनकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। यह महज एक संयोग मात्र नहीं है कि रामनवमी के मौके पर किसानों का गुस्सा फूटा है। हजारों की तादाद में एकजुट हुए किसानों का मार्च सरकार के द्वारा तय की गई डेडलाइन के खत्म होने के बाद फूटा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आज रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक करने का आह्वान किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार पहले गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा करे, वरना अब वो रेलवे ट्रैक्स पर बैठेंगे। और यहाँ शंभू बॉर्डर में देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन किसानों ने इस सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और अब वो रेलवे ट्रैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां, कारें और जीपें लेकर अब रेलवे ट्रैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का जो उनका आह्वान था वो सफल होता दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते 34 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और 11 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में हो रहे रेल रोको आंदोलन की बड़ी वजह जेल में बंद 3 किसानों की रिहाई का मुद्दा है। देखिए, ये हमारे 3 बच्चे हैं जिनको बिना वजह से इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। और एक बच्चा हमारा जो लड़का है उसको टोल से उठा लिया था, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 2 हमारे जो नौजवान हैं, जिसमें नवदीप जलवेड़ा और उसके साथी, उनको मोहाली एयरपोर्ट से उठा लिया था। बिना वजह के जेल में बंद कर रखा है, कोई उनके ऊपर दोष नहीं बनता। लेकिन ये सरकार जो है जबर कर रही है अपने लोगों के ऊपर, अपने देश के नागरिकों के ऊपर। तो उनको रिलीज करवाने के लिए मुख्य मांग हमारी ये है। सेकंड, हमारी डिमांड पंजाब सरकार से भी है। तो ये जो मोर्चा लगा हुआ है शंभू पर, यहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसको भी ठीक किया जाए। तो ये दोनों डिमांड्स जो है मेन को लेकर आज का ये प्रोटेस्ट जो है ये यहाँ पर लाए हैं। अगर सरकार उनको नहीं रिलीज करती तो ये अनिश्चित काल के लिए यहीं पर बैठेंगे और ऐसे ये आंदोलन चलेगा। पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के बीच किसानों को शंभू रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलवेड़ा, अनीश खटकड़ और गुरकीरत सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इंसाफ सभी तरफ से मिलना बंद हो जाए तो फिर लोगों के पास क्या रास्ता होता है। फिर पीसफुली प्रोटेस्ट, हमारा ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, तो हम अपने अधिकार को लेते हुए अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार उनको रिलीज करती है तुरंत ट्रैक छोड़ देंगे, नहीं करती तो निश्चित काल के लिए इसको चलाएंगे हम और हमारे पास कोई रास्ता रहता ही नहीं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इस मामले में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार से उनकी मीटिंग भी हुई है और रिहाई के लिए 16 अप्रैल तक का समय दिया गया था। पर 16 तारीख बीत जाने के बाद जब रिहाई नहीं हुई तो वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के मूड में है। सरकार को हमने 9 तारीख से 10 तारीख दी। 10 के बाद सरकार ने बोला कि हमको 1 वीक चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, हमने उनको दिया। अब सरकार ने वादा खिलाफी की है, अपनी बात से सरकार पीछे हटी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 16 तक आपके बच्चों को रिलीज कर देंगे, तो सरकार ने रिलीज नहीं किया। इसमें हमारा दोष क्या है? सरकार पीछे हटी है, तो हमको तो सरकार ने बिठाया है, हम नहीं बैठना चाहते। ये ट्रैक को हम बंद नहीं करना चाहते, हमारे लोग परेशान होते हैं, हम समझते हैं। रोड भी हमने कहाँ बंद कर रखा है,
हम तो साइड पे बैठे हैं, वहां पर भी सर्विस रोड छोड़ रखी है, वहां भी दीवार सरकार ने कर रखी है। तो यानी कहने का मेरा भाव यह है कि सरकार जो है, सरकार ही लोगों को परेशान कर रही है। हम परेशान नहीं करते, हम तो पीसफुली अपनी डिमांड लेकर आए हैं। अपनी डिमांड सरकार से चाहते हैं, उसको पूर्ण तौर पे वो माने, हम पीछे अपने घर जाए। पंजाब में किसान केंद्र सरकार की नीतियों से बेहद खफा है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में प्रचार के दौरान कई जगहों पर नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिर ऐसी इलेक्शन का क्या फायदा, क्या ऐसे चोन जाब्ते का फायदा, क्या उनको चुनकर भेजें जो हमारे ही सरों पे डंडे चलाएंगे, हमारे लोगों पे गोलियां चलाएंगे, हमारे बच्चों को कत्ल करेंगे, हमारे बच्चों को जेल में बंद करेंगे। तो फिर हमारे लिए लोकतंत्र का भाव कहाँ रह गया? तो बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि शंभू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन लंबा खिंचता है तो चुनावी नतीजों पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा। शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब की फरीदकोट सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि कभी कांग्रेस और अकाली दल का गढ़ रह चुके फरीदकोट में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में हैं। और खास बात यह है कि अब तक जिन पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है वो सभी पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं। फरीदकोट सीट पर इस बार कैंडिडेट्स को लेकर क्या है जनता का मूड, आपको दिखाते हैं। खालसा सजाउणा झंडा सिੱਖੀ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ, पंथ खालसा सजाउणा झंडा सिੱਖੀ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ, आनंदपुर ਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਾਜਾ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵਾਜਾ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਾਜਾ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। पंथ खालसा सजाउणा झंडा सिੱਖੀ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ, आनंदपुर ਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ हथ फड़ के बाजा वाला बाजा मारदा। तो कहीं ना कहीं 6 कैंडिडेट्स इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको चुनाव के दौरान नजर आएंगे। लोगों के बीच अब हंसराज हंस पहुंच रहे हैं, लोगों के मुद्दे जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा सांसद की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से मोहम्मद सादिक सिटिंग सांसद हैं और बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपना दमखम लेकर यहाँ पर पहुंची है और इसीलिए बड़े नामचीन चेहरे हंसराज हंस को यहाँ से टिकट दिया गया है। इससे पहले हंसराज हंस दिल्ली में सांसद थे, जहाँ पर उन्होंने दिल्ली में जो है 5 साल तक काम किया और अब उनको यहाँ पंजाब की फरीदकोट सीट से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल काम करने के बाद अब गायक हंसराज हंस वापस अपनी सरजमी, अपनी मिट्टी पंजाब लौट आए हैं। बीजेपी ने उनको फरीदकोट, जो एससी रिजर्व सीट है, वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और जब से उनका नाम ऐलान किया गया है बीजेपी के द्वारा, तब से वो फरीदकोट में ही डेरा डाले हुए हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, ये बड़ा सा घर जो आपको दिख रहा है, बड़ी सी हवेली जो आपको दिख रही है, ये हंसराज हंस की है और पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है वो इसी कोठी में, इसी घर में रह रहे हैं और यहीं पर ही लोगों से मुलाकात करते हैं और सुबह निकलते हैं और शाम को वापस यहीं पर आकर रुकते हैं। अभी वो अपने घर के अंदर ही हैं, आइए चलते हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे और क्या बोलकर वो लोगों से कहेंगे कि वो बीजेपी को वोट करें और 400 पार सीटें एनडीए को जिताकर भेजें। आइए हमारे साथ। फिर पूरे पंजाब में मैं इधर ये जो एरिया है इसको मालवा कहते हैं। एक माझा है, एक दुआबा है। मालवे में कभी कमल चोन निशान ही नहीं मिला। लोग तरस गए थे जब से जनता बीजेपी हुई है। पहले था जनसंघ, उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर बीजेपी बनी। यहाँ कभी बीजेपी अपना चोन निशान ही नहीं ले सकी, कमल। तो फिर इसका मतलब साहब को मेरे पे थोड़ा सा यकीन था, उनकी मेहरबानी है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। पहली बार कमल फूल खिलेगा यहाँ मालवे में,
अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो। आपको कब पता चला कि आपको अब पंजाब भेजा जा रहा है, फरीदकोट से आप प्रत्याशी होंगे? क्योंकि जब दिल्ली की सीटों का ऐलान हुआ तो उस वक्त उसमें आपका नाम नहीं था। क्या आपको बोला गया, कब आपको बताया गया, कैसे आप यहाँ पर आए उसकी? ऐसे एक प्रोमिनेंट चैनल पे ही बहुत मोस्ट पॉपुलर वो हस्ती हैं, उन्होंने ही अपने प्रोग्राम में बोला कि हंसराज हंस को इस बार पंजाब भेजा जा सकता था। आई जस्ट वंडर कि कोई गलती गुस्ताखी ना हो गई हो। फिर पता चला कि कोई पॉलिसी बनी है, स्ट्रेटजी बनी है कि सबको चेंज कर रहे हैं। फिर सब चेंज हो गए और मैं रह गया। फिर मुझे लगा शायद मुझे रखना है इन्होंने। वो फिर 10 दिन लेट उन्होंने डिसाइड किया कि यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू फाइट। आपके सामने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी कलाकार हैं और साथ में मोहम्मद सादिक जी भी जो हैं वो भी गाना गाते रहे, जो कांग्रेस के यहाँ पे सांसद हैं, और इसके अलावा और भी कई लोग हैं, बेअंत सिंह के पोते भी यहाँ पर आ गए। कितनी टफ आपको कॉन्स्टिट्यूंसी लग रही है? मुझे टफ शफ कुछ नहीं लगता, बस मोदी साहब का आशीर्वाद चाहिए। वो थापड़ी दे दें एक बार कि जाओ यू हैव टू फाइट, और मैं वॉरियर बन जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वॉरियर इन द सेंस कि मोहब्बत वाला, तलवार सुरों की, नफीस गुफ्तगू की और शीरी ज़ुबान की होनी चाहिए। किसानों को कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि कहीं कहीं आप जाते हैं, वहाँ पर लोग आ जाते हैं, किसान कहते हैं कि आपने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, हम आपको गाँव में नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे उनको कि वो आपके साथ आके खड़े हों? वो मेरा ख्याल है जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, जिसकी वजह से आंदोलन वगैरह हुआ है, ये सेकंड टाइम जो आंदोलन हुआ ये तो किसी की शय पे हुआ है, कोई और वजह है इसकी। दिस इज़ द नॉट राइट टाइम टू डू दिस ऑल थिंग्स। किसान कुछ जायज़ भी है मंगे, लेकिन तरीका नहीं है। कहते तो है भले की लेकिन बुरी तरह इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, गांधी ग्राउंड है और ग्राउंडें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको आने दें, क्यों रोकना है? दिल्ली चले जाएं किसान? चले जाएं, क्या करेंगे? उनके पास कौन से बम्ब है? कुछ नहीं होता। चले जाएं, वहाँ बैठे रहें, उनको लंगर वंगर खिलाया जाए, प्यार किया जाए, साहब खुद मिल लें। यही वही लोग हैं जो फिर भंगड़ा डालेंगे, जफियाँ डालेंगे और इस देश के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे। मुझे पता है इनकी साइकी का। तो ये बहुत सीरियस मामला है, इसको सॉल्व करना चाहिए। चीज़ जो दिल्ली में आपने 5 सालों तक फेस की वो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार तो है वहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं एलजी हमको काम नहीं करने देता। आपसे भी हमने इसको लेके कई बार बातें की। यहाँ पर भी जो है वो आपके कॉम्पिटिटर जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो अब तो जेल में हैं। आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उससे आपको आसानी होगी? मैंने सारा उनका निचोड़ जो निकाला है वो गा के बताऊं? जी बिल्कुल। उनके बारे में जी। उनकी पर्सनैलिटी। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने सोचता हूँ सोचता हूँ। शहर से दूर मेरा जी अब गांव में लगता है, और इसीलिए अब फरीदकोट की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी जो बातें जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने की, उन सब चीज़ों को लेकर अब लोगों के बीच जा रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए। फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट करमजीत अनमोल जी। करमजीत जी, प्रचार कैसे चल रहा है आपका?
बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। किस तरह का यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं जो जिनको लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखो काफ़ी इश्यूज हैं, जैसे एक रेलवे ट्रैक जो कोटकपूरा से मोगा जाना और राजपुरा से चंडीगढ़ के साथ जोड़ना, वो इश्यूज है। और काफ़ी इश्यूज है यहाँ पे, सेम है जो धरती जल नज़दीकी पानी है जो 2-2.5 फीट पे, और बाकी जो पंजाब को हरा भरा बनाना है इसको। एक सवाल ये कि आप एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, लेकिन बिजनेस एक सीरियस बिजनेस, पॉलिटिक्स एक सीरियस बिजनेस है, उस पर आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं? तो मान साहब भी तो इसी फील्ड से आए हैं, वो भी तो कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। क्या मां भगवंत मान की गारंटी मोदी गारंटी से ज़्यादा सशक्त है? बिल्कुल जी। अच्छा, आपके लिए बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर? अपना आप ही कंपटीटर है जी, हमारा आप पार्टी कंपटीटर है। जैसे कि पहले हमने वोटें मिली हैं, मत मिला है, उससे ज़्यादा बढ़ाना है। क्या किसानों से मुकाबला है। क्या किसानों का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। किस तरह से जी, किस तरह से रहेगा जी? जो पंजाब के साथ अन्याय किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो वहाँ मुद्दे उठाएंगे जो पंजाब के मुद्दे हैं किसानों के। अच्छा, इस सीट पर कलाकारों का की फहरिस्त लगी हुई है, आप हैं, हंसराज हंस जी हैं, क्या क्या ये कहीं ना कहीं आपके लिए टफ हो सकता है? बिल्कुल टफ नहीं है जी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी पार्टी की, हमारी अपनी है। तो करमजीत अनमोल जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं फरीदकोट सीट से, वो अब प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रचार के दौरान वो जो बातें भगवंत मान सरकार की तरफ से कही जा रही हैं कि उन्होंने पिछले काफ़ी सालों में अपनी विधानसभा में सरकार बनाने के बाद की है, उन सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त हम फरीदकोट के कोटकपुरा की सबसे बड़ी अनाज मंडी में मौजूद हैं। ये वो अनाज मंडी है जहां पर फरीदकोट का किसान आता है, यहां से फर्टिलाइज़र और अपनी बाकी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है। आइए लोगों से बात करते हैं, शाम का समय है, ज़रूर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और लोगों से जानते हैं कि फरीदकोट के क्या मुद्दे हैं। आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर तो पहले ही चाय पर चर्चा चल रही है यहाँ पहले से ही। जी सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मित्तल। अच्छा, फरीदकोट में आप कब से रह रहे हैं? कोटकपुरा में हमारा जन्म मेरा 71 में हुआ है सर। ये पिछड़े इलाके की तरह कोटकपुरा पहचाना जाता है। इसकी पहचान तो वैसे कोटकपुरा से ये साथ ही में गांव है संधवा, जहाँ से मरहूम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे इस फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। देखो, भाजपा और अकाली पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं। अलग अलग लड़ने से जो हमारे सूफी गायक हैं पंजाब के, राज्य स्तरीय उनको पुरस्कार भी मिला है, हंसराज जी हंस, और उधर से गायक कलाकार हैं कमलजीत अनमोल आम आदमी पार्टी के, तीसरे कलाकार भोला जमला जो कि एक क्षेत्र की पहचान बने हुए हैं। अकाली दल की ओर से आज प्रोफेसर राविंदर सिंह जी का नाम लौट हुआ है, लेकिन ये सभी समीकरण काफ़ी हद तक चेंज होंगे। इस बार जो हमारे क्षेत्र में है, राम मंदिर का मुद्दा जरूर छाएगा। राम मंदिर का मुद्दा? जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है, खुश हैं लोग। देखो जी, आस्था का प्रतीक हमारे राम, भगवान राम आज हमारे को मिले हैं, उसके लिए तो सब कुछ तैयार है। आप इस बार फाइट टफ है? फाइट तो बहुत टफ है, क्योंकि सब पार्टियां ही सब इधर है, मेन तो कोई रहा नहीं। पहले अकाली दल था या और था, अब तो डिवाइड हो गया सारा कुछ। पर जहां तक मोदी जी का है वो तो नंबर 1 है यार। यहाँ पर अब तो दिख रहा है 6 उम्मीदवार आ गए हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, एक इंडिपेंडेंट है जो बीएनसी के पोते हैं वो, और एक जस्टिस जोरावर सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं। किस तरह से समीकरण बैठते हो अपने नजर? इस बार जो है, लोग जो शराब और नशे को कह रहे थे खत्म करेंगे, वो तो उन घोटालों में फंस रहे हैं। तो लोग मंदिर के मुद्दे को लेके बीजेपी के साथ है, और इस बार बीजेपी अकाली दल के साइड में है। तो लोगों का जो ध्यान है वो अपने
मोदी की तरफ जा रहा है। जितना लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब कम्युनिटी है और हिंदू लोग हैं, वो टोटल मोदी की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो है लोगों में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपको लगता है सर कि जो पीएम जो बात कह रहे हैं, जिस तरह का काम पिछले 10 सालों में हुआ है, उसका असर ग्राउंड में पंजाब में फरीदकोट में है? लगता तो ये है, अभी जैसे मोदी जी ने काम किए हैं, वर्ल्ड में उनका नाम हुआ है, वर्ल्ड में ख्याति पहुंचाई है। देखो हिंदुस्तान में जो मंदिर बनाया वो तो अलग बात है, वो तो लोगों को अट्रैक्ट कर ही रहा है, क्योंकि राम राज्य में राम मंदिर नहीं था, राम राज्य में राम मंदिर होना चाहिए था, राम मंदिर बन गया, वो तो एक बड़ी बात है। साथ में जो अबू धाबी में मंदिर बना दिया, एक मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना दिया, वो सोने पे सुहागा हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनी है। 2 सालों के दौरान काफ़ी उन्होंने सुधार किया है, चाहे वो एजुकेशन के संदर्भ में हो, चाहे हॉस्पिटल के रूम में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूम में हो। कर रही है सरकार, अपना काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। हम भी चाहते हैं भी आम आदमी पार्टी ही अपना यहाँ पर अपना खाता। फिलहाल तो जो उम्मीदवार दिए हैं उनमें से कई पार्टियों ने तो बाहर के उम्मीदवारों को, बाहर के नेताओं को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि इस कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई में किसकी कला पर फरीदकोट की जनता मोहित होती है। जैसे जैसे पंजाब में लोकसभा चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सूबे की राजनीति गर्माती जा रही है। इस बार पंजाब में सबसे बड़ी और दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स और कई पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पूरा दिन फरीदकोट में घूमने के बाद और लोगों का मन टटोलने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई कि मुद्दे कई हैं, लेकिन अभी तक उन मुद्दों का समाधान कोई पार्टी नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को कौन फरीदकोट की जनता का दिल जीतता है और यहाँ का राजा बनता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ में पीयूष मिश्रा, फरीदकोट, पंजाब आज तक। टिकट न मिलने को लेकर चल रही नाराजगी का दौर अब पंजाब बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता और एससी कमीशन के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला जल्द ही बीजेपी छोड़ सकते हैं। सांपला होशियारपुर से टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से बीते दिन सांपला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सोशल मीडिया परिवार से मोदी का परिवार शब्द हटा दिया था। सूत्रों का कहना यह है कि सांपला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सांपला के अकाली दल में जाने की भी चर्चाएं हैं। इन अफवाहों को लेकर कांग्रेस विजय सांपला ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया। हम आपको बता दें कि विजय सांपला का वो पोस्ट आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, जिसके बाद उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चाएं बड़ी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि विजय सांपला ने अपने इस पोस्ट में लिखा, एक रास्ता बंद होता है तो भगवान और कई रास्ते खोल देता है। मेरे लिए भी भगवान ने कोई रास्ता जरूर निर्धारित किया होगा। मेरा साथ देने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।